हमारे साथ रविंद्र हैं और उनके साथ में कुछ अतिथि भी जो यहाँ पर पहुंचे हुए मौजूद हैं। आप सीधा रविंद्र उनसे बात करें। देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ के लोकल सांसद भी हैं और इस जो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसमें बहुत भूमिका थी जब केंद्रीय मंत्री उस समय भी और सांसद के तौर पर। महेश जी, बहुत शुभ दिन कम से कम आपके लिए। देखिए शुभ दिन नहीं, मेरे लिए शुभ साथ मेरे की खुशी का 62 वर्ष की मेरी उसका सबसे खुशी का दिन अगर आप महसूस करें। अपने क्षेत्र की जनता जो आपको सांसद विधायक बनाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे मौका दिया कि मैं उस वक्त नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बना और उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर थे टीडीपी पार्टी के श्री गजपति राजू जी। मुझे खुशी होता है हमारे प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका कि हवाई जहाज में उड़े, ये सपना आज साकार होता नजर आ रहा है। यहाँ मेरे क्षेत्र का सबसे गरीब भाव आज 3 से 4 गुने बढ़ गए हैं। 6 लाख रुपए बीघा है जमीन का रेट था, 3 रुपए बीघा का तो मुआवजा सरकार ने दिया है। तो मैं समझता हूं इतने पर यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण हुआ और इसका बहुत ज्यादा कानूनी दांव पेच हुआ और यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए, हजारों लाखों की संख्या में। और बात हुई, बोले कि जो आसान प्रक्रिया हो सकती है वो प्रक्रिया पूरी हुई है और सब कुछ इसमें आता है। जितना बड़ा एयर तुम्हारा लैंड एक्विजिशन हुआ और एक कंकड़ी भी, एक आवाज भी नहीं उठी, इसका मतलब यहाँ का किसान खुश है। आज 2 लाख से ज्यादा किसान अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे और खासतौर पर गरीब किसान मजदूर को ये विश्वास उनका अगर कोरोना में रोजगार चला जाएगा तो उनकी रोटी रोजी का साधन प्रधानमंत्री। तो महेश शर्मा सांसद बहुत खुश हैं और वो कह रहे हैं कि 62 वर्ष में सबसे खुशी का पल है क्योंकि सपना साकार हुआ है। यहाँ पर जमीनों के दाम बढ़ गए हैं और यहाँ का किसान अब खुशहाल है और वही किसान प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए आज खड़ा होगा। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने। विशाल, महेश शर्मा कह रहे थे कि 2 लाख के करीब किसान प्रधानमंत्री का स्वागत करने वाले, यानी कि किसानों तक किसान ही संदेश पहुंचाने वाले हैं आज। देखिए बिल्कुल बीजेपी की कोशिश ये है कि आसपास के जो किसान हैं, आम लोग हैं, उनको इस जनसभा में बुलाया जाए, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में वो शामिल हों, उनके भाषण को सुने, क्योंकि पीएम मोदी किसानों को लेकर जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। पश्चिमी यूपी किसानों का एक बड़ा केंद्र है और यहाँ पर ख़ास तौर पर गन्ना किसान सबसे ज़्यादा संख्या में पश्चिमी यूपी में हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार बीजेपी सरकार से किसान के जो अलग अलग संगठन है वो मांग कर रहे हैं, चाहे एमएसपी की बात हो, गन्ना भुगतान की बात हो। हालांकि गन्ना भुगतान यूपी सरकार का दावा है कि अन्य सरकारों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा उनकी सरकार में हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कुछ आंकड़े भी रख सकते हैं पश्चिमी यूपी के किसानों के सामने, उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है, कितनी खरीद की है, कितना पेमेंट किया है। तो इनके जरिए बीजेपी अपने काम भी गिनाएगी और साथ ही साथ क्योंकि पश्चिमी यूपी में 136 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 109 सीटें बीजेपी पिछली बार जीती थी, तो अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को बीजेपी दोहराने की कोशिश करेगी और उनके लिए सबसे बड़ा चेहरा इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी हैं और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और इसीलिए आप देखिए बदायूं से लेकर मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा से लेकर जो जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के पश्चिमी यूपी में, उन सभी को पीएम मोदी के मंच पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। कल देर रात उनके पास फ़ोन गया है, तो इसके ज़रिए अलग अलग जो जातियाँ हैं पश्चिमी यूपी की भी, उनको भी एक सियासी संदेश बीजेपी देगी कि यहाँ पर सभी का सम्मान है और सभी को मंच पर जगह दी जा रही है। बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं। विशाल, आप और रविंद्र आप नजर बना रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे क्योंकि किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए, उनका प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया, लेकिन प्रदर्शन तो समाप्त हुआ नहीं, बल्कि आगे और भी रणनीति उनकी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम करने की, इस तरह से प्रदर्शन करने की। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे, निगाहें हमारी बनी हुई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.